हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी पेपर को लेके। जैसे कि आपको पता ही है सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम स्पेशली थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले जैसे 12th क्लास की हम बात कर लेते हैं। 12th क्लास जो फिजिक्स का आपका पेपर होगा, जो आपके पास टाइमिंग है वो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लेस देन 3 मंथ्स, बहुत ही कम टाइम आपके पास है। तो इस कम टाइम में अभी आपने क्या करना है, किस तरह से आपने प्लानिंग करनी है अपने पेपर को लेके, क्योंकि जैसे कि माना जाता है फिजिक्स का जो पेपर है सबसे ज़्यादा टफ पेपर फिजिक्स का ही माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में होती है, तो इसके हम बात करें, फिजिक्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए देखो आपने क्या करना है, फिजिक्स के लिए आपने सिर्फ सिलेबस को पूरा करना सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर हमारा जो सिलेबस है वो हो गया है, 1 यूनिट बाकी है, 2 यूनिट बाकी है, हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखें, एक मिनट। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ सिलेबस को पूरा करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स का अगर आपने पेपर, आपने अगर प्रीवियस पेपर भी आपने देखा होगा, या आपको देखो जो पिछले साल जो पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर भी आपने अगर देखा होगा, तो जो फिजिक्स का जो पेपर आता है वो आप सिर्फ सिलेबस को पूरा करके उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपने कुछ और चीज़ें साथ में करनी होगी। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, आपने क्या उसमें ऐड करना है, क्या उसमें आपने प्लस करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक तो आपने क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर के एंड में अनसोल्व्ड क्वेश्चन दिए होते रहते हैं, तो वो सारे के सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। अनसोल्व्ड भी आप कर सकते हैं, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन उसके अंदर भी होंगे, वो भी आप कर सकते हैं। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि एनसीईआरटी की जो आपकी 12th क्लास की जो बुक है, उसका आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब देखो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस ही पूरा करेंगे। ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अपना जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जो है वो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका ये मान के चलिए आपका अब तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास टाइम होना चाहिए। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, उसके साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपने करने ही हैं सारे के सारे, उसके साथ कोई भी एक सैम्पल पेपर, कोई भी एक आप सैम्पल पेपर जो है वो आप फॉलो करेंगे। उस सैम्पल पेपर में क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी होते हैं। तो एक सैम्पल पेपर आपने जरूर करना, कम से कम एक सैम्पल पेपर। तो ये आपने तैयार करना। सबसे पहले आप सिलेबस जल्दी से अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, और कोई एक एनी वन सैम्पल पेपर आप जो है सोल्व करेंगे। तो ये प्लानिंग है, ये हमारी जो है स्ट्रेटेजी है पेपर को सोल्व करने की। और ना सिर्फ सोल्व करना बल्कि उसमें अच्छा मार्क्स लेके आना है। ठीक है ना, हमारा टारगेट जो है, आपका थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का होता है, तो आपका टारगेट 70 है। आपने 70 के 70 मार्क्स लेके आने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से आप सिलेबस करेंगे, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आप सैम्पल पेपर को भी सोल्व करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है, ये मैं 12th क्लास के लिए फिजिक्स के लिए आपको बता रहा हूँ। और जैसे कि देखो आपको मैंने बताया यहाँ पे लेस देन 3 मंथ्स, हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। अब कुछ बच्चे जो है मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनको लगेगा कि सर अभी तक तो हमारा सिलेबस भी नहीं हुआ है, हम कैसे एनसीईआरटी और कैसे सैम्पल पेपर कैसे इतना कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है फैब में आपका पेपर होगा। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिकल भी होनी है, तो जनवरी में आपकी प्रैक्टिकल भी हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मेरा मीनिंग है कि बहुत सारा टाइम आपका जो है उसमें भी वेस्ट होगा, आप प्रैक्टिकल में भी जाओगे, बीच में छुट्टियाँ भी आ जाती हैं। ओके, तो बहुत ही कम टाइम है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर 3 मंथ्स में हम किस तरह से जो है इसको सोल्व कर पाएंगे, 3 मंथ्स में कैसे हम जो है ये पेपर के लिए तैयारी कर पाएंगे, तो उसके लिए देखो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने 3 महीने के अंदर, देखो 3 महीने से भी कम का ही टाइम अभी हमारे पास बाकी है, तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरी तैयारी वीक है और मेरे को और अच्छे से इंप्रूव करना है, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप जो है फिजिक्स फ्रेम क्लासेज, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप हमारे क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 12th क्लास के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, तो आपके लिए क्रैश कोर्स हमने तैयार किया है। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका टारगेट होगा, ये आपका जो कोर्स है ये आपके पेपर तक चलेगा, फिजिक्स का जब एग्जाम होगा तब तक ये चलेगा। इसमें आपको कंप्लीट जो है पूरा अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा विद न्यूमेरिकल्स, विद न्यूमेरिकल असाइनमेंट, विद प्रॉपर नोट्स।
तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8168644147। आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से इस पर कॉल करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारी प्लानिंग 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसी तरह से देखो, अगर मैं 10th क्लास की बात करता हूँ CBSE की, तो उनके लिए भी टाइम इतना ही है, उनको भी ऐसे ही करना है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे जल्दी से। 10th क्लास के बच्चों का तो सभी का हो ही गया होगा। सिलेबस कंप्लीट करेंगे, NCERT के क्वेश्चंस सारे लगाने हैं आपने, और एनीवन कोई भी एक सैम्पल पेपर, ठीक है। तो 10th क्लास के बच्चों को भी अगर कुछ परेशानी आ रही है फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, इवन बायो में, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पे कोर्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में हमने चर्चा करनी थी, बात करनी थी। थैंक यू।